तो इस वक्त देश में जो स्थितियां हैं इनसे निपटने के लिए हर स्तर पर काम किया जा रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की और इसमें हिमाचल प्रदेश भी शामिल था। और इस वक्त हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सीधे जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जयराम ठाकुर जी, हर कोई यही जानना चाहता है, हिमाचल प्रदेश के लोग भी ये जानना चाहते हैं कि आज आपके प्रधानमंत्री के साथ जो बातचीत हुई है उसमें किस तरीके से समस्या के समाधान को लेकर तमाम पहलुओं को रखा गया। देखिए, जहां तक आज के जो वीडियो कॉन्फ्रेंस जो बातचीत की है उसमें हिमाचल तो शामिल नहीं था, लेकिन हम सारे उसमें जुड़े हुए थे सारी बात को लेकर के। कुल मिलाकर के पूरे देश भर में जो कोविड की सिचुएशन आज की तारीख में हमारे सामने है उस पर सभी लोग चिंता व्यक्त करते हुए कि समाधान की दृष्टि से इसमें हम कैसे एक दूसरे की मदद कर सकें और कौन कौन से ऐसे चीजें हैं जहां जिस क्षेत्र में जिसमें जो है एक दूसरे के साथ बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ केंद्र और प्रदेश काम करके जो है लोगों का जीवन बचाने में सफल हो सके। उस दृष्टि से सारी बातें हुई हैं और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी बहुत सक्रिय होकर के अपनी सारी व्यस्तताओं को जो है वो छोड़ करके फोकस होकर के कोविड-19 के इस दौर से देश को बाहर कैसे निकालना है इस पर काम कर रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि उनके नेतृत्व में निश्चित रूप से हम इसमें सफल भी होंगे। जी जयराम ठाकुर जी, एक बात मैं समझना चाहती हूँ कि अगर हम मैदानों की बात करते हैं, मैदानी इलाकों की बात करते हैं तो यहाँ पर कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम नहीं आती है और पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा समस्या कनेक्टिविटी की आ रही है। सर, तो ऐसे में किस तरह से लोगों तक मेडिसिन पहुँच रही है? जो लोग कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, उन तक किस तरह से मदद पहुँचाई जा रही है? देखिए, हिमाचल प्रदेश में हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है। अब भौगोलिक दृष्टि से भले ही हमारा प्रदेश पहाड़ी प्रदेश है, थोड़ा कनेक्टिविटी के हिसाब से कुछ चीजों को लेकर के इशू हो सकता है, कुछ एरिया में हो सकता है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हिमाचल प्रदेश की हमारी 99% पंचायतें सड़कों से जुड़ चुकी हैं अब। और उसके बाद दूसरा, हमारा हिमाचल प्रदेश में कोविड-19 के मैनेजमेंट को लेकर के अगर हम बात कहें, हम बहुत सारे प्रदेशों से बहुत बेहतर हैं आज की तारीख में। दूसरे जो प्रदेश हैं, चाहे वो हमारे पड़ोसी प्रदेश हैं, चाहे बड़े प्रदेश हैं, उनसे बहुत बेहतर हैं। लेकिन फिर भी चिंता का विषय हमारे लिए यह है कि कोविड का दौर जो है ये पूरे देश को संक्रमित करके जो है वो चिंता में डाले हुए, उसमें हम भी शामिल हैं। लेकिन फिर भी हिमाचल प्रदेश में दूसरे राज्यों की तुलना में अभी भी जो है मामलों में कमी है। हमारे अभी तक एक्टिव केस सिर्फ 11,000 के लगभग, 11,500 के लगभग है। लेकिन फिर भी पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि संक्रमण में तेजी आई है और इस वायरस और पिछले साल के वायरस में अंतर भी देखा, क्योंकि इसका स्प्रेड बहुत फास्ट है। स्प्रेड फास्ट होने के साथ साथ में दूसरा इसमें जो चिंता का विषय है कि नई जनरेशन में, यंग जनरेशन में ये वायरस बहुत ज्यादा फैल रहा है, बहुत ज्यादा पहुंच रहा है। ये भी एक चिंता का विषय है। जी सर, एक और भी बड़ी महत्वपूर्ण विषय यह है कि इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन की इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन के लिए अभी हमारा सभी राज्य जो पड़ोसी राज्य हैं उनके साथ हमारी अलग अलग विषयों पर बातचीत होती रहती है। लेकिन जहां तक सबसे बड़ी जो मुश्किलात की अब की बार लॉकडाउन नहीं है। लॉकडाउन के दौरान बहुत सारी चीजों को लेकर के कोऑर्डिनेशन की जरूरत रहती थी, लेकिन आज की तारीख में वो सिचुएशन नहीं है। अभी किसी भी प्रदेश में, हमारे एडजॉइनिंग स्टेट में आने जाने पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हम वहां जा सकते हैं, वो यहां आ सकते हैं, ऐसी स्थिति तो है। लेकिन इस बात को लेकर के हम गंभीरता से जरूर विचार कर रहे हैं कि जो दूसरे राज्य से जहां पर वायरस का लोड काफी ज्यादा है, वहां से जो हमारे हिमाचल प्रदेश में जो लोग आ रहे हैं, चाहे वो हिमाचल के रहने वाले हैं, उनसे हम इस बात के लिए जरूर आग्रह कर रहे हैं कि वो आए हिमाचल। हिमाचल उनका अपना है, हिमाचल उनका घर है और ऐसे में आते ही वो अपने आप को होम क्वारंटाइन करें और या फिर कोविड का आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाएं, ताकि संक्रमण कहीं भी अगर उनके साथ आया है, वायरस आया है, तो उस वायरस को आगे स्प्रेड होने से हम रोक सके। इसके लिए हमने जरूर अपील की है, जरूर निवेदन किया है। दूसरा, जहां तक एडजॉइनिंग स्टेट के साथ आप बोल रहे हैं कोऑर्डिनेशन के लिए, जो हमारी सप्लाई चेन है इस वक्त जो है वो मेंटेन्ड है। पिछले साल के और इस साल के इसमें बहुत अंतर है, क्योंकि सारी चीजें, आपकी बात पीपी किट हमारे पास प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है, मास्क अवेलेबल है, सैनिटाइजर अवेलेबल है, वेंटिलेटर्स अवेलेबल है, ये सारी चीजें हैं, ऑक्सीजन अवेलेबल है। तो वो सिचुएशन तो नहीं है जो पिछले साल हमने महसूस की थी, क्योंकि उस वक्त इन सारी चीजों को लेकर के बहुत कठिनाई का दौर था वो।
तो आज वो सिचुएशन नहीं है, लेकिन फिर भी जहां जरूरी लगता है, जैसे किसी जगह ऐसा लगता है कि कोई आदमी ऐसा वहां दूसरे प्रदेश का है और हिमाचल में है और वो कहीं बीमार हो गया है, उसकी उपचार के लिए वहां से मदद की बात आती है तो हम उसमें मदद करते हैं। हमारा हिमाचल का आदमी दूसरे स्टेट में होता है तो हम वहां कहते हैं तो दूसरी सरकारें भी मदद करती है। इस प्रकार के कोऑर्डिनेशन हमारे आपस में हमेशा रहते ही है। सर मतलब एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ जो बेहतर तालमेल है वो इस वक्त जरूरी है, और आप हिमाचल प्रदेश जो है वो हर संभव मदद कर रहा है अगर किसी राज्य को किसी तरह की जरूरत है तो। सर एक सवाल मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि आपने वैक्सीनेशन का जिक्र किया, यहाँ पर जो 1 मई से वैक्सीनेशन शुरू होने वाला है, 18 साल की उम्र के सभी लोगों के लिए ये वैक्सीन ड्राइव शुरू हो जाएगी, इसको लेकर आप लोगों की क्या तैयारियां हैं? अभी तक जो वैक्सीनेशन का अभियान जो चल रहा है पूरे देश भर में, उसमें हिमाचल प्रदेश में हमारा जो टारगेट है, जो शेड्यूल प्लान किया है, उसके मुताबिक हम बिल्कुल ठीक प्रकार से चल रहे हैं। अभी हिमाचल प्रदेश में 13,99,000 यानी कि लगभग 14 लाख के लगभग हमारा हिमाचल प्रदेश में हमारे जो है वो वैक्सीन का अभियान पूरा हो गया है। और जो नई एडिशन इसमें हुई है, जो अब 18 साल से ऊपर के जो हमारे यूथ को भी, उनको भी वैक्सीन देने का अभियान है। तो ये नई एडिशन है, इसके लिए जो हमारी रिक्वायरमेंट रहेगी उसको भी हम प्लान कर रहे हैं और उस रिक्वायरमेंट के सामने को जो हम केंद्र के समक्ष रखेंगे ताकि वैक्सीन उसमें उपलब्ध हो सके। और निश्चित रूप से हमें ना तो वैक्सीन में कोई कमी आई है, ना किसी और कठिनाई आई है, और इसमें जो कोल्ड चेन हमारी वेल एस्टेब्लिश्ड है, मेंटेन्ड है, और उसे बेहतर ढंग से उसको हम कर रहे हैं। और हमने पिछले कल कैबिनेट में यह भी निर्णय किया कि जो वैक्सीन हम हिमाचल प्रदेश में जो लगाएंगे, ये फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, इस पे हम कोई भी चार्ज नहीं करेंगे। और हमारे लिए यहाँ के हिमाचल के लोगों का जीवन महत्वपूर्ण है, इसलिए सरकार उस पर खर्च करेगी। सर एक सवाल मैं ये करना चाहती हूँ, हम देश भर में देख रहे हैं कि जिस तरह से ऑक्सीजन का संकट है, इसको लेकर जो लोग हैं वो कालाबाजारी भी शुरू कर चुके हैं, रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर कालाबाजारी की जा रही है। हिमाचल प्रदेश में इन तमाम चीज़ों से निपटने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? हालांकि आप लोगों के ऐसी कोई खबर नहीं आई सर, लेकिन अगर इस तरह का कोई मामला है तो फिर निपटने के लिए क्या कुछ होगा? बहुत सख्ती की है, बिल्कुल इसको हम मॉनिटर कर रहे हैं, बहुत सख्ती से मॉनिटर कर रहे हैं। अब जहां तक हिमाचल प्रदेश जो है वो पूरे एशिया का फार्मा हब में नंबर 1 पर है, पहला सबसे बड़ा फार्मा हब हिमाचल प्रदेश में है। और रेमडेसिविर का जो आप मेडिसिन का जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, रेमडेसिविर, तो उसमें हमारे हिमाचल प्रदेश में अभी तक इस तरह की कोई भी बात नहीं आई है कि अभी तक कोई भी कालाबाजारी की बात हुई है। जरूर कुछ जगह इस प्रकार को उसको मॉनिटर करने के लिए केंद्र सरकार ने मैकेनिज्म डेवलप किया है, और जो डायरेक्टर जनरल जो है, जो हमारे केंद्र सरकार के सेक्रेटरी हेल्थ, उन लोगों ने हमारे सेक्रेटरी हेल्थ के साथ वर्चुअल मीटिंग की है, और वर्चुअल मीटिंग के साथ जो है ये तय किया कि इसकी मॉनिटरिंग जो है वो केंद्र करेगा, और उसकी एलोकेशन का भी जो है वो केंद्र ही तय करेगा, किस राज्य को कितनी देनी है, कि कब देनी है, इस सारी चीज को लेकर उस प्रकार से मॉनिटर करें। हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में जरूर प्रयत्न कर रहे हैं ताकि इसमें कमी ना हो, क्योंकि देश में इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है इस सारी चीज की। सर यहाँ पर आपने 3 बहुत बड़ी बातें कही कि जो बेड की अवेलेबिलिटी है वो हिमाचल में पूरी तरह से है, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी पूरी तरीके से, और जो ज़रूरी दवाइयाँ हैं उनकी अवेलेबिलिटी भी पूरी तरीके से, यानी कि एक तरीके से माने कि फिलहाल जो स्थिति पूरे देश में है, हिमाचल में अभी वो संकट नहीं आया है। अभी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी किसी तरह से भी वो संकट नहीं आया है। और हम तो पिछले साल भी जब बहुत बड़ा संकट ये कोविड का आया था, उस वक्त भी हिमाचल प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विशेष आग्रह किया था, आदरणीय अमित शाह जी ने विशेष आग्रह किया था इस बात के लिए कि हम फार्मा सेक्टर को जो है वो उसको फंक्शनल कर लें, उसको लॉकडाउन में भी उसको काम करने के लिए आप वहां पर जो है मदद करें। हमने मदद की, और जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो है वो मेडिसिन जो थी, जो पूरे देश के लिए जिसकी जरूरत थी, देश के साथ साथ में विदेश में भी, तो उसकी यहाँ पर हुई, और उसकी प्रोडक्शन होने के बाद जो है उसकी सप्लाई जो है देश के अंदर कोविड के पेशेंट को और देश के बाहर भी कोविड के पेशेंट्स को जो है वो उपलब्ध करवाई गई। और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे लोगों ने बहुत बेहतर काम किया उस वक्त। बिल्कुल सर, और इस वक्त हिमाचल प्रदेश के लोग आपको सुन रहे हैं सर, क्योंकि इस वक्त हर कोई डरा हुआ है, हर किसी के मन में बहुत सारे सवाल है, अगर आप उनको कोई संदेश देना चाहें। नहीं, मुझे सिर्फ इतना कहना है कि चिंता का विषय जरूर है, लेकिन डर करके कोई समाधान नहीं है। हम सावधानियां बरतें और सावधानियों के साथ हम काम करें, मिल करके काम करें,
और अनावश्यक जो है, जो कई जगह से किस प्रकार की खबरें उड़ती रहती हैं, उन सारी चीजों पर ना जा करके हिमाचल अभी भी बाकी राज्यों की तुलना में बहुत बेहतर है। हम इस सारी सिचुएशन को मैनेज कर लेंगे। फर्स्ट फेज भी हमने बहुत बेहतर ढंग से मैनेज किया और ये बड़ा जो फेज आया है, इस दौरान भी हम हिमाचल प्रदेश के लोगों के जीवन की रक्षा के लिए हर संभव प्रयत्न करेंगे और सावधानियां बरतने के साथ साथ में मेरा उनसे यही निवेदन है, जो सरकार की ओर से जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसमें सहयोग करें, उसका पालन करें। इतना ही मैं कहना चाहता हूं। हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी तमाम बातों को रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी धन्यवाद।